हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश। मेरा नाम है गौरव और आज हम इंग्लिश की स्ट्रैटेजी देखेंगे कि एचपी पटवारी के लिए अगर आप इंग्लिश को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो क्या तरीके हैं, क्या क्या प्रिपेयर करना और कैसे आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है जी, हम हिमाचल प्रदेश पटवारी के लिए एक फ्री कोर्स लेकर के आ रहे हैं। 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, उसका शेड्यूल मैं दिखा देता हूँ। सिर्फ आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास अटेंड करनी है। दिस द कंप्लीट सिलेबस। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये 18 से शुरू होगा और ये लगभग आपके पास 5 से 6 मार्च तक जाएगा। मतलब 2 से 2.5 महीने में आपका पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट होगा। ठीक है जी, और इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, पेड कोर्स की तरह ही ये बिल्कुल चलेगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, डॉक्यूमेंट नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स, कंप्लीट डॉक्यूमेंट ई बुक्स भी मिलेंगी। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो डोंट वरी। ठीक है जी, चलिए, मेरा नाम गौरव है और आज जो हम बेसिकली करने वाले हैं, इंग्लिश को किस तरीके से करना है। ठीक है, इंग्लिश को किस तरीके से करना है, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर आप वो कर लें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन में नॉर्मली हमें क्या होता है, हमें पता नहीं चलता है कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो मैं 3 तरीकों से उसे डिवाइड करता हूं। पहला है वोकैबुलरी, वोकैबुलरी पढ़नी है भाई। दूसरा है उसके बाद हमारे पास ग्रामर। ठीक है जी, तीसरा है हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन। देखो कॉम्प्रीहेंशन इसमें आता नहीं है तो हम कॉम्प्रीहेंशन पे जाएंगे नहीं, बट हम एक चीज़ ज़रूर करेंगे, थोड़ी सी डेली अगर हम 15 से 20 मिनट की रीडिंग कर लेना तो वो बहुत ज़रूरी है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, देखिए 20 से 25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं ना और वो सॉल्व करने हैं तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में होनी चाहिए इंग्लिश की। एटलीस्ट हमें वो एनवायरनमेंट तो क्रिएट करना पड़ेगा, आसपास का वातावरण तो बनाना पड़ेगा अपना। ठीक है, इंग्लिश वाला, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना है। ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर में कुछ गिने चुने टॉपिक हैं जो हम करेंगे और उनसे टोटल पेपर आपका आएगा। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ठीक है जी, नाउन हो गया, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव्स है, ठीक है, प्लस यहां पर टेंस है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, वॉइसेस एंड नरेशन है, इंटरजेक्शन भी है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको टॉपिक पहली बार आप सुन रहे हो तो कोई परेशानी वाली भी बात नहीं है। ठीक है, मैं कराऊंगा। ठीक है, और आपको इतने अच्छे तरीके से कराऊंगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी इन्हें समझने में। ठीक है, ये सिलेबस रहा। इसके बाद वोकैबुलरी की अगर हम बात करें तो सिनोनिम्स आते हैं। देखो सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, बेसिक फॉर्म में अगर आपको ढूंढने हैं तो सिमिलर वर्ड्स ढूंढने हैं कि भाई अगर मैंने आपको एक वर्ड दे दिया तो उससे मिलता जुलता कोई और वर्ड ढूंढना है, सिंपल। ठीक है, एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड्स, एक दिया उसका उल्टा दे ढूंढना है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे। ठीक है जी, कहा गया है कि मुहावरे जो है एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। माना कि आपको कुछ कहा गया, ठीक है, आपको बस ये देखना है कि इसको किस हिडन मीनिंग के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है, कौन सा इसके पीछे मीनिंग छुपा हुआ है। अगर आप वो ढूंढ लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस समझ में आ जाएगा। प्लस यहीं पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे वर्ड्स आपको दे देगा और बोलेगा कि इसे वन वर्ड में एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, किस में कर दो, वन वर्ड में एक्सप्लेन कर दो। आता है, पढ़ा है तो कर दोगे, नहीं आता है, नहीं पढ़ा है तो कैसे कर पाओगे। ठीक है जी, ये सिलेबस है, ये प्रिपेयर करना है, कॉम्प्रीहेंशन प्रिपेयर नहीं करना है। देखो अब तरीका क्या होता है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, ठीक है, वहां से आपको एक थोड़ा सा वर्ड मिल गया जिसका आपको मीनिंग नहीं पता था। आपने मीनिंग लिखा, आपने उस वर्ड को गूगल किया, आपने उसका सिमिलर मीनिंग लिखा,
एक ऑपोजिट लिख लिया। ठीक है जी, आपकी प्रिपरेशन हो गई किसकी? वोकैबुलरी की। आराम से आपको रोज़ाना 5 से 6 वर्ड मिल सकते हैं जो आप डेली करोगे। ठीक है, जिसमें आपको दिक्कतें आती हैं, जो आपको ऐसे लगते हैं कि नए वर्ड्स हैं बहुत, तो आप आराम से बहुत सारी वोकैबुलरी न्यूज़पेपर से ही कर सकते हो। ग्रामर की बात करते हैं। देखो, ग्रामर में हमारे दिमाग में होता है कि इतने सारे रूल्स कैसे याद रखने हैं। देखो, रूल्स याद नहीं रखने, रूल्स सिर्फ और सिर्फ रीड करने हैं। ठीक है, और फिर उन्हें अप्लाई करना है। ठीक है जी, अप्लाई करना है किस में? क्वेश्चंस में। ठीक है, अप्लाई किस में करना है? क्वेश्चंस में। अगर आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर दोगे तो 100% वो रूल याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें प्रॉब्लम कैसे आती है ग्रामर में कि हम रूल तो पढ़ लेते हैं, फिर उसे याद करने की कोशिश करते हैं। नहीं, याद नहीं करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में जितना अप्लाई करोगे उतना ही अच्छे से आपको रूल याद हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये 2 चीज़ें हैं, 2 मंत्र हैं। अगर आप डेली लाइफ में फॉलो कर लो, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश में। बाकी के लिए हम हैं। ठीक है, तो लाइक करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। 18 दिसंबर से लाइव क्लासेस में मिलते हैं। बेसिक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं की है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वोकैबुलरी होगी, ग्रामर के रूल्स पढ़ेंगे और अप्लाई करेंगे तो रूल्स याद हो जाएंगे। ठीक है, सिंपली ये करना है। टारगेट हमें रखना है कि अगर हमारे पास 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 to 16 एटलीस्ट करेक्ट हो। बस ये टारगेट रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। ठीक है, तो 18 दिसंबर से मिलते हैं लाइव क्लासेस में। 2 क्लासेस होंगी। ठीक है, शेड्यूल आपको मिल जाएगा ये भी। थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।